कालू कौवा उल्लू सेठ के स्कूल की बस चलाता था। कालू कौवे का काम बस बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का था। सुबह ही सुबह फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के बाहर सबसे पहले मानो चिड़े को लेने के लिए आता है। मानो चिड़े, आ जाओ बेटा जल्दी से, कालू अंकल बस लेके आ गए हैं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अरे मम्मा, कालू अंकल आ गए, चलो चलो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है मानो चिड़े, मैंने तुम्हारे टिफिन के अंदर भी 2 सैंडविच रखे हैं, एक तुम खा लेना और एक अपने किसी दोस्त को दे देना। मानो चिड़ा फिर स्कूल बस के अंदर आके बैठ जाता है। कालू कौवा भी बस लेकर बाकी और बच्चों को लेने के लिए चला जाता है। कालू कौवा फिर बस लेकर नन्हे कबूतर के घर के पास आता है। बेटा आ जाओ नन्हे कबूतर, जल्दी से आ जाओ, मुझे और बच्चों के पास भी जाना है। नन्हा कबूतर भी फिर बस के अंदर आके बैठ जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा सारे बच्चों को बस में बिठाकर स्कूल ले जाता है। चलो भाई, सारे बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में, अब जल्दी से घर जाके थोड़ी देर सो जाता हूँ जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं हो जाती। कालू कौवे का घर पास में ही था। वे बस को स्कूल के पास खड़ा करके अपने घर चला जाता है। रानी, मैं सो रहा हूँ, मुझे 1 बजे तक उठा देना, बच्चों को लेने के लिए जाना है। हाँ बाबा हाँ, सो जाओ आराम से, 1 बजे मैं आपको उठा दूंगी। कालू कौवा फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। चलो, जब तक मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, 1 बज जाएंगे तो कालू जी को आके उठा दूंगी। रानी कौवी अपने काम करने रसोई में चली जाती है। उधर स्कूल में सारे बच्चे बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू जी उठ जाएं, 1 बज गए हैं, बच्चों को लेने नहीं जाना। रानी कौवी की आवाज सुन के कालू कौवा उठ जाता है। वे फिर बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए स्कूल के पास चला जाता है। हाँ भाई, सारे बच्चे बैठ गए हैं ना बस के अंदर, मैं अब बस चलाने लगा हूँ। हाँ कालू अंकल, सारे बच्चे बैठ गए हैं, आप चलाओ बस। कालू कौवा फिर सब बच्चों को बस में बिठा के उन्हें घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वे एक एक करके सब बच्चों को उनके घर के पास छोड़ के जा रहा था। मम्मा, जब से हमारे स्कूल वालों ने बस लगाई है तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो गई है। कालू अंकल लेने आ जाते हैं और छोड़ के भी वही चले जाते हैं, वरना पहले तो मुझे रोजाना यहाँ से उड़ के जाना पड़ता था, और मेरा स्कूल तो यहाँ से है भी कितना दूर। हाँ मानो चिड़े, उल्लू प्रिंसिपल ने ये तो बहुत अच्छा किया कि आने जाने के लिए बस लगा दी। अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती, तुम आराम से चले भी जाते हो और आ भी जाते हो। फिर अगले दिन सुबह उल्लू प्रिंसिपल कालू कौवे को अपने प्रिंसिपल रूम में बुलाता है। जी प्रिंसिपल, बताएं, कोई काम था क्या मुझसे? कालू कौवे, तुम तो जानते हो ना, तुम जो बस चलाते हो वे हमारे स्कूल की नहीं है, पड़ोस वाले जंगल में जो स्कूल है उन्होंने दी थी हमें, और अब वे अपनी बस हमसे वापस मांग रहे हैं, इसलिए उनकी बस हमें आज ही वापस करनी पड़ेगी। अरे बाप रे उल्लू प्रिंसिपल, अगर बस वापस चली गई तो मैं बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर कैसे छोड़ूंगा फिर? तुम उसकी चिंता ना करो, हम अपने स्कूल के लिए अब नई बस खरीदेंगे। ये लो पैसे, तुम्हें पैसों से किसी अच्छे से शोरूम में जाके हमारे स्कूल के लिए नई बस खरीद के ले आओ। पैसों की मोटी सी गड्डी देख के कालू कौवा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पैसे कालू कौवे ने पहली दफा देखे थे। फिर कालू कौवा पैसे लेकर स्कूल बस लेने के लिए किसी शोरूम की तरफ चला जाता है। वे जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे बारूचील नजर आती है, जो कपड़े से अपनी पुरानी सी बस को साफ कर रही थी। वैसे बारूचील की ये बस है बहुत अच्छी, अगर अपनी बस मुझे ये भाड़े पे दे दे तो मुझे इतने सारे पैसों से नई बस नहीं लेनी पड़ेगी। चलो बारूचील से बात करता हूँ, क्या पता दे दे। कालू कौवा फिर बात करने बारूचील के पास आता है। बारूचील, अपनी ये बस मुझे भाड़े पे दे दो, मैं रोजाना के तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये बस मुझे उल्लू सेठ के स्कूल के लिए चाहिए, बच्चों के आने जाने के लिए, तुम अगर दे दोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है कौवे, तुम मुझे रोजाना के 100 रुपए दे देना, ये बस तुम ले जाओ। पर बारूचील, ये बस मुझे स्कूल के लिए चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर मुझे पीला रंग करना पड़ेगा ताकि ये बस स्कूल की लगे। हाँ हाँ कर लेना पीला रंग, मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम रोज के मुझे 100 रुपए दे देना। कालू कौवा बारूचील को आज के 100 रुपए देकर बारूचील की बस लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वे उस बस के ऊपर पीला रंग करके उसे बिल्कुल स्कूल की बस बना देता है, और वे बस लाकर वे उल्लू प्रिंसिपल को दिखाता है।
प्रिंसिपल सर, आपने मुझे जितने पैसे दिए थे, मैंने उन पैसों से ये स्कूल की बस खरीद ली है। बस तो अच्छी है। चलो ठीक है कालू कौवे, कल से तुम इसी बस से बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ना। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। वे उल्लू प्रिंसिपल को नहीं बताता कि ये बस उसने खरीदी नहीं बल्कि बारूचील से भाड़े पे ली है। कालू जी, ये आपने क्या किया? जब उल्लू प्रिंसिपल को पता लगेगा कि आपने वे बस खरीदी नहीं बल्कि भाड़े पे ली है तो वे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, पर इससे पहले मैं कुछ ऐसा करूँगा कि उल्लू प्रिंसिपल को पता ही नहीं लगेगा कि वे बस मैंने भाड़े पे ली थी। क्या करेंगे साहब, मुझे बताएं तो। रानी, आज रात को मैं बारूचील की बस उसे वापस कर दूंगा और फिर कल सुबह मैं उल्लू प्रिंसिपल से कहूँगा कि हमारी बस किसी ने चोरी कर ली। उल्लू प्रिंसिपल तो यही समझेंगे ना कि बस चोरी हो गई। उन्हें कौन बताएगा कि बस तो मैं भाड़े पे लेके आया था। वाह कालू जी, उपाय तो बहुत बढ़िया है। अगर सच में ऐसा हो गया तो हमारे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि उल्लू प्रिंसिपल ने आपको जो बस खरीदने के पैसे दिए थे वो तो हमारे हो जाएंगे। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। वे बड़ी ही चालाकी से उल्लू प्रिंसिपल को बेवकूफ बना रहा था। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा स्कूल के पास आता है और बारूचील की बस लेकर वे उसे वापस देने के लिए चला जाता है। कालू कौवा बारूचील को उसकी बस वापस देके वहां से चला जाता है। कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो तुम? रातों रात हमारे स्कूल के बाहर से बस कैसे चोरी हो गई? अरे नई बस थी वो, कल ही तो ली थी, रात को चोरी कैसे हो गई? कालू कौवे ने तो अपना काम कर दिया था। वे तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और बेचारा उल्लू प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उधर बारूचील भी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी कि कब कालू कौवा उसकी बस लेने के लिए आएगा। कहाँ रह गया कौवा? अभी तक क्यों नहीं आया? मुझसे तो बोल रहा था कि मेरी ये बस रोजाना भाड़े पे लेगा। चलो कोई नहीं, मैं ही जाती हूँ और ये बस उसे दी आती हूँ। बारूचील फिर खुद ही वे बस लेकर उल्लू प्रिंसिपल के स्कूल के पास चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे बस लेकर स्कूल के पास आ जाती है। उल्लू प्रिंसिपल तो बस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चोर कहेंगी, तो तुम हो वो चोर जो रात को मेरी ये बस यहाँ से चुरा के ले गई थी। क्या बोल रहे हो प्रिंसिपल? ये बस मेरी है तो मैं अपनी बस क्यों चुराऊंगी? तुम्हारी बस कहाँ से आ गई है? ये बस तो मेरी है। कालू कौवे ने कल ही ये बस खरीदी थी। मैंने इसे 50,000 रुपए दिए थे, तब जाके ये वाली बस खरीद के लाया था। झूठ बोल रहा है ये कौवा, ये बस मेरी है, मेरी। कल ये कौवा आया था मेरे पास, मुझे 100 रुपए दे के एक दिन के लिए मेरी ये बस भाड़े पे लेके गया था। ये बात सुनकर उल्लू सेठ सब समझ आता है कि कालू कौवे ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। धोखेबाज कौवे, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं आता, जो कौवा इतने सालों से मेरे यहाँ का नमक खा रहा था, वो एक दिन मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। कालू कौवे की सारी पोल खुल गई थी और कालू कौवे का सारा सच उल्लू प्रिंसिपल के सामने आ गया था। ओए कौवे, जल्दी जा, जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो सारे पैसे लाकर मुझे वापस दे। कहीं ऐसा ना हो मैं पुलिस को बुला के तुझे अंदर करवा दूं। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा उल्लू प्रिंसिपल के सारे पैसे उसे वापस ला के दे देता है। चल चल चल, निकल जा यहाँ से, तेरी नौकरी गई। तो जैसे को काम पे रखना, मतलब किसी सांप को पालने जैसा है। उल्लू प्रिंसिपल ने कालू कौवे को नौकरी से निकाल दिया था। कालू कौवे की सालों पुरानी नौकरी उसकी लालच की वजह से आज उसके हाथों से चली गई थी। मानो चेड़े, चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। वहाँ सारे बच्चे स्कूल में आ गए होंगे। हम देर से जाएंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे कि स्कूल की टीचर ही देर से आते हैं। मीनू चिड़िया स्कूल की टीचर थी। उल्लू सेठ का पूरा स्कूल मीनू चिड़िया ने संभाला हुआ था। यार मम्मा, बस 2 मिनट, मेरा ये वाला कार्टून खत्म हो जाए फिर चलते हैं। 2 मिनट कब से कर रहे हो मानो चिड़े? मैं टीचर हूँ, अगर मैं ही देर से जाऊंगी तो बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मीनू चिड़िया को गुस्सा आता है। वे रिमोट उठा के टीवी को बंद कर देती है। क्या मम्मा, मेरा इतना अच्छा कार्टून चल रहा था, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? खोलो ना टीवी। आप टीचर हो ना, आप चली जाओ स्कूल। आज मैं स्कूल की छुट्टी कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है छुट्टी करने की। तुम्हें पता है ना मानो चिड़े, मेरी क्लास में जो बच्चा भी बिना वजह छुट्टी करता है, मैं उसके ऊपर फाइन लगा देती हूँ। मीनू चिड़िया जबरदस्ती मानो चिड़े को लेकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में सारे बच्चे आए हुए थे। मीनू चिड़िया भी मानो चिड़े को लेकर क्लासरूम में आ जाती है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो मैं सबकी प्रेजेंट लगा रही हूँ,
सब ध्यान से सुनना। मीनू चिड़िया फिर सब बच्चों की प्रेजेंट लगाने लगती है। राजू कौवा प्रेजेंट टीचर, नन्ही बुलबुल प्रेजेंट टीचर, नन्हा कबूतर प्रेजेंट टीचर। इस तरह मीनू चिड़िया फिर जो बच्चा आया हुआ था उसकी प्रेजेंट लगाती है और जिसने छुट्टी की थी उसकी एब्सेंट लगा देती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाँ भाई बच्चों, कल मैंने आप सबको जो होमवर्क दिया था आप सबने कर तो लिया है ना? जी जी टीचर, मैंने कर लिया है सारा होमवर्क। एक एक करके आते जाओ फिर और अपना अपना होमवर्क मुझे चेक करवाओ। बस फिर एक एक बच्चा अपनी नोटबुक लेकर मीनू चिड़िया के पास आता और मीनू चिड़िया को अपना होमवर्क चेक करवाता। थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सारे बच्चे आराम से बैठकर अपना अपना लंच करते हैं। रानी कौवी फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। वे गलती से राजू कौवे के लंच बॉक्स में सैंडविच की जगह काफी सारी मिर्चियाँ रख देती है और उसे पता भी नहीं चलता। चलो ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ ठीक है राजू, पर बेटा लंच बॉक्स रख लिया है ना बैग के अंदर? हाँ मम्मा, लंच बॉक्स मैंने रख लिया है बैग में। चलो अब मैं चलता हूँ। राजू कौवे को भी नहीं पता था कि आज वे अपने लंच बॉक्स के अंदर सैंडविच की जगह मिर्चियाँ लेकर स्कूल जा रहा है। सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया रोज की तरह आज भी बच्चों की प्रेजेंट लगाती है। थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सब बच्चे अपना अपना लंच कर रहे थे, पर राजू कौवा क्या ही लंच करता। उसके लंच में से तो मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ निकलती हैं। मीनू टीचर, ये देखें, किसी बच्चे ने मेरे साथ शरारत की। मेरे लंच बॉक्स के अंदर से सैंडविच निकाल लिया और इसके अंदर ये मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ डाल दी। बच्चों, किसने किया ये मजाक? राजू कौवे के लंच बॉक्स में से सैंडविच निकालकर ये मिर्चियाँ किसने रखी? कोई बच्चा भी हाँ नहीं बोलता क्योंकि ये काम किसी ने भी नहीं किया था। कोई बात नहीं राजू कौवे, ये लो तुम मेरा सैंडविच खा लो। वैसे भी आज मैं 2 सैंडविच लेकर आई थी। राजू कौवा फिर आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और मजे से सैंडविच खाने लगता है। चलो बच्चों, सबका लंच हो गया है ना? सब आराम से बैठो, मैं पढ़ा रही हूँ। अब मुझे शरारत करता हुआ कोई नजर ना आए। लंच टाइम के बाद मीनू चिड़िया दोबारा से बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। जल्दी से राजू के स्कूल जाकर मीनू चिड़िया से आज मैं बात कर ही लेता हूँ कि जरा राजू पर वे ज्यादा ध्यान दे। पढ़ाई में बहुत बुरा है, कहीं ऐसा न हो इस साल भी वे फेल हो जाए। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बात करने के लिए राजू कौवे के स्कूल चला जाता है। उधर स्कूल में मीनू चिड़िया बच्चों को पढ़ा रही थी, पर राजू कौवा और नन्हा तोता आपस में बातें कर रहे थे और मीनू चिड़िया ये देख लेती है। राजू कौवे, नन्हे तोते, मैं यहाँ पर कब से पढ़ाई जा रही हूँ और तुम दोनों ये क्या आपस में बातें कर रहे हो? अब मुझे कोई बच्चा भी बातें करता हुआ नजर ना आए, वरना मेरे पास ये जो मिर्चियाँ रखी हुई हैं, ये सारी मिर्चियाँ मैं उसे खिलाऊंगी। मीनू चिड़िया इस तरह बच्चों को डांट रही थी। कालू कौवा भी खड़ा ये सब देख रहा था। बाप रे बाप, मीनू चिड़िया कितनी जालिम है, हमारे बच्चों पर कितना अत्याचार करती है। ये बच्चों को सजा देने के लिए इसने अपने पास ये लाल मिर्चियाँ रखी हुई हैं। बाप रे, ऐसा भी करता है क्या कोई? कालू कौवा तो उल्टा ही समझता है। उसे पता ही नहीं था कि वे सारी मिर्चियाँ तो राजू कौवे के लंच बॉक्स से निकली हैं। कालू कौवा फिर गुस्सा होकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले जाता है। उल्लू प्रिंसिपल, मेरे बेटे राजू का नाम आप स्कूल से काट दें। मैंने नहीं पढ़ाना अपने बेटे को यहाँ पर। आपके स्कूल के अंदर पता भी है बच्चों पर कितना अत्याचार होता है। क्या बोल रहे हो कालू कौवे? मेरे स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तो सख्ती से मना किया है कि बच्चों को जरा सा हाथ भी न लगाया जाए। मैंने मीनू टीचर को मना किया हुआ है कि वे बच्चों को बिल्कुल न मारे, से बच्चों को डांटे। डांटे? डांटना तो बहुत दूर की बात है। आपके स्कूल के अंदर हमारे बच्चों पर जुल्म हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलो, आप मेरे साथ चलो। कालू कौवा फिर उल्लू प्रिंसिपल को लेकर क्लासरूम की तरफ चला जाता है। ये देखें उल्लू प्रिंसिपल, आपकी इस मीनू टीचर ने अपने पास ये कितनी सारी मिर्चियाँ रखी हुई हैं। जो बच्चा भी गलती करता है उससे ये मिर्चियाँ खिलाती है। अब बताए ना, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? मैं अपने बच्चे को अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मीनू चिड़िया, क्या है ये सब? मैं तुम्हें सख्ती से बच्चों को मारने के लिए मना किया था, तो तुम बच्चों को सजा देने के लिए ये मिर्चियाँ लेकर आ गई। अरे उल्लू प्रिंसिपल, आप गलत समझ रहे हैं। ये मिर्चियाँ मैंने ही लाई यहाँ पर। झूठ ना बोलो मीनू चिड़िया, तुम अब पकड़ी गई हो ना, तभी ऐसा बोल रही हो। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अभी के अभी अपने स्कूल से निकालता हूँ। कहीं और जाके काम करो। मुझे अपने स्कूल में ऐसी टीचर नहीं रखनी जो बच्चों पर इतना जुल्म करे।
अरे उल्लू प्रिंसिपल, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये सारी मिर्चियाँ लेकर मैं यहाँ पर नहीं आई, बल्कि ये सारी मिर्चियाँ तो राजू कौवे के टिफिन बॉक्स से निकली हैं। हाँ प्रिंसिपल सर, ये सारी मिर्चियाँ तो मेरे टिफिन बॉक्स से ही निकली हैं। पता नहीं कहाँ से आई, लगता है मेरी मम्मा ने ही गलती से रख दी होंगी। देखा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। मैं तो बच्चों को बिल्कुल नहीं मारती, बस बच्चों को डांटती हूँ। हाँ प्रिंसिपल सर, हमारी मीनू टीचर बहुत अच्छी है, हमें कभी भी नहीं मारती। देखा कालू कौवे, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कालू कौवे की गलतफहमी दूर हो गई थी। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया से राजू कौवे की जो बात करने आया था वो बात करता है। क्या करूं ऐसा जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। कुछ तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा कालू, अपने दिमाग की बत्ती जला और कुछ सोच। तभी कालू कौवा देखता है कि सामने से मांस से भरी हुई गाड़ी जा रही थी। अरे अरे, इतना सारा मांस, पर ये इतना सारा मांस कहाँ जा रहा है। मांस के भरे हुए ट्रक को देखकर कालू कौवे की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे बढ़िया सा उपाय आ जाता है। कालू कौवा तो उस गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। भैया सुनो जरा, मुझे आपसे कुछ काम है, आप गाड़ी से उतर कर जरा बाहर तो आना। अरे क्या काम है तुम्हें मुझसे कौवे। बाजू चील ने ऑर्डर पर ये सारा मांस मंगवाया है, मुझे जल्दी से ये पहुंचाना है उसके घर पर। मेरी बात तो सुनो तुम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, जरा गाड़ी से उतर कर बाहर तो आओ। जग्गू पक्षी जैसे ही गाड़ी से उतरकर बाहर आता है तो कालू कौवा एक डंडा उसके सर पर मारता है और जग्गू पक्षी तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पड़ गया महंगा गाड़ी से उतरना। अब ये सारा का सारा मांस मेरा है, मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शातिर कालू कौवा मांस से भरी गाड़ी लेकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। एक काम करता हूँ, पहाड़ों की और जो राशि चील रहती है, ये सारा मांस ले जाकर उसे बेच देता हूँ। बहुत पैसे वाली है वे चील, मांस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे दुगने दाम दे देगी इसके। बस फिर क्या, कालू कौवा वे ट्रक लेकर सीधा पहाड़ों की ओर चला जाता है और वे सारा मांस लेकर वे राशि चील के पास आ जाता है। राशि चील, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा मांस लेकर आया हूँ, बताओ बताओ, खरीदोगी ना मुझसे। मांस से भरे हुए ट्रक को देखकर तो राशि चील के मुंह में पानी आ रहा था। भूख तो मुझे बहुत लगी है और मांस खरीदने के लिए मैं बाजार तो जा ही रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ, मांस तो ताज़ा है ना, कहीं सड़ा हुआ मांस तो लाकर नहीं दे रहे मुझे। क्या बात करती हो राशि चील, मेरा रोज का काम है ये, आंखें बंद करके लो, ताजे से भी ताज़ा मांस है ये। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी घर से पैसे लाकर दे देती हूँ। थोड़ी देर के बाद राशि चील काफी सारे पैसे लाकर कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवे का तो एक ही दिन में इतना ज्यादा फायदा हो गया था। दूसरी तरफ बाजू चील कब से अपने मांस के आने का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गया ये जग्गू पक्षी, एक तो पहले इन्हें पैसे दे दो तो हमेशा देर से ही आते हैं। कुछ देर के बाद जग्गू पक्षी को होश आ जाता है तो वे उठकर क्या दिखता है, उसकी गाड़ी तो खड़ी थी पर गाड़ी से सारा का सारा मांस गायब था। परेशान होकर बेचारा जग्गू पक्षी भागा भागा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मांस ना ला सका। किया, मैं कब से यहाँ पर मांस के आने का इंतजार कर रही हूँ, भूखी बैठी हूँ मैं कब से। पैसे तो तुमने पहले ले लिए, पर मेरा मांस कहाँ है, तुम लेकर क्यों नहीं आए। बाजू चील, मैं मांस से भरी गाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक कौवे ने मुझे रोका और मुझे गाड़ी से निकालकर मेरे सर पर डंडा मारा। मैं बेहोश हो गया। बस उसके बाद वे मेरी गाड़ी से सारा का सारा मांस चुराकर भाग गया। किया, मेरा सारा मांस एक कौवा लेकर भाग गया। कौन है वे चोर कौवा, मुझे उसका नाम बताओ जल्दी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं जानता उसे, मैंने तो उसे पहली बार देखा था। जरूर वे पास वाले मेठो महाराज के जंगल में ही रहता होगा। अब तो उसे ढूंढना बहुत ही आसान है, एक बार हाथ लग जाए उसे कच्चा चबा जाऊंगी। गुस्से में भूखी बाजू चील उस कौवे को ढूंढने के लिए मिठू महाराज के जंगल में चली जाती है। भैया, आप कब आओगे मेरे घर, मुझसे मिले हुए पूरे 2 साल गुजर गए, पर आप तो मेरे घर आते ही नहीं। देख रही हूँ मैं सब, जब से आपकी शादी कराई है भाभी ने तो पूरा आपको अपने वश में कर लिया।
अरे नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भाभी तो अभी है भी नहीं घर पर, वे तो अपने मैके रुकने गई है। तो भैया आप आ जाओ ना मुझसे मिलने, मैं आपका रोजाना इंतजार करती हूँ। आऊँगा आऊँगा रानी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा और आकर तुम्हारे हाथ के मजेदार रसगुल्ले खाऊंगा। हाँ भैया जल्दी आना, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। अरे रानी फोन रखो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम बर्गर लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रानी कौवी फोन रख देती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मजे से बर्गर खाते हैं। कितना याद कर रही थी मुझे। चलो आज मैं अपनी बहन रानी के घर चला ही जाता हूँ, उसे सरप्राइज देने में बहुत मजा आने वाला है। सरप्राइज देने रानी कौवी का भाई आज ही मिठू महाराज के जंगल चला जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद वे मिठू महाराज के जंगल में पहुंच जाता है। आज तो बाजू चील भी बहुत गुस्से में उस कौवे को जंगल में ढूंढ रही थी जिसने उसका मांस चुराया था। तभी ढूंढते ढूंढते बाजू चील को रानी कौवी का भाई नजर आ जाता है। जरूर यही होगा वे कौवा, शक्ल से भी कितना चालाक लगता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरा मांस चुराने की इसे कड़ी सजा दूंगी। अरे अरे, इस जंगल में आए हुए भी मुझे कितने साल गुजर गए, पता नहीं रानी का घर कहाँ होगा। तभी पीछे से बाजू चील हमला करती है और रानी कौवी के भाई को पकड़ लेती है। तूने मेरा मांस चुराया है ना, चोर कहीं के, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चोरी करने में शर्म नहीं आती। अरे रुको रुको चील, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। बाजू चील बहुत गुस्से में थी, वे कुछ नहीं सोचती और वे रानी कौवी के भाई को बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। तभी भागा भागा वहाँ पर जग्गू पक्षी भी आ जाता है। अरे रुक जाओ बाजू चील, ये वे कौवा नहीं है जो तुम इसे मार रही हो। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। ये बात सुनकर बाजू चील रुक जाती है। क्या ये वो कौवा नहीं है? पहले बताना था ना, मैंने इस बेचारे कौवे को मार मार कर इसका अंचर पंचर ढीला कर दिया। मैं कह रहा था बार बार, मैं चोर नहीं हूँ। बाजू चील रुक जाओ, मैं तुम्हें उस चोर कौवे का चित्र बना के देता हूँ ताकि अगली बार तुमसे कोई गलती ना हो। जग्गू पक्षी कालू कौवे का चित्र बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में जग्गू पक्षी एक पेपर पर कालू कौवे का हूबहू चित्र बनाकर लाता है। यह है वे चोर कौवा, इसी ने मेरे सर पर डंडा मार के मुझे बेहोश कर दिया था। शक्ल से कितना मासूम लगता है, परंतु एक नंबर का चोर है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवे का चित्र देखकर रानी कौवी का भाई तो फौरन से पहचान लेता है। अरे अरे, इस कौवे को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरा साला है। चोरी इसने की और मार मुझे पड़ी। कालू कौवे तेरी तो खैर नहीं, बाजू चील तो बाद में, पहले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो ना इसे। चलो चलो, मुझे इस कौवे के पास ले चलो। हाँ मैं ले चलता हूँ। मुझे कालू कौवे का घर ठीक से याद नहीं, पर वह रहता इसी जंगल में है। हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसका घर। बस फिर रानी कौवी का भाई बदला लेने के लिए बाजू चील को साथ लेकर कालू कौवे के घर चला जाता है। हाय रे, मेरे भैया आ गए। कालू जी देखो, मेरे भैया आ गए। इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे। भैया आज मैं आपके लिए मीठे मीठे रसगुल्ले बनाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन जरूर बनाना, पर अभी मुझे तुम्हारे पति से बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलो बोलो भैया, आपको मुझसे क्या काम है? वैसे अब आप मुझसे पैसे मांग सकते हो, क्योंकि आपके साले के पास बहुत पैसे आ गए हैं। मांस से भरा ट्रक मैंने मंगवाया और चोरी तूने किया। दुष्ट कौवे, तेरी वजह से मैंने इस मासूम कौवे को भी कितना मारा। किया तुमने भाई को मारा? वैसे अच्छा ही किया, भैया की थोड़ी पिटाई तो होनी चाहिए थी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अभी तेरी ये हंसी रोने में बदलता हूँ। बस फिर क्या, रानी कौवी का भाई और बाजू चील दोनों ही मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई लगाते हैं। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है और इस मार को वे हमेशा याद रखता है।